Hello my dear students, welcome again. We will continue our lesson 20, standard 5th, chapter 20. This is part 2. So open the book and see the page number 186. तो हमने पार्ट 1 में सूर्यमणि के बारे में पढ़ा हमने, कैसे वो जंगल की थी। ओके, तभी उसके आगे हम कंटिन्यू चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तभी देखिए यहाँ पे है सूर्यमणि तोरान। ओके, तोरान। तो यहाँ पे सूर्यमणि वाज 21 व्हेन शी ओपन ए सेंटर विद द हेल्प ऑफ वांसी दीदी एंड अदर्स. शी कॉल्ड इट टांगा विच द मीन्स जंगल इन द खुदक लैंग्वेज. सूर्यमणि वांटेड हर द फेस्टिवल. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला. उसने इस जगह का नाम रखा था तोरांग. ओके, कुरु भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल. सो यहाँ पे लैंग्वेज. सूर्यमणि वांटेड दैट द फेस्टिवल पीपल शुड सिंस देयर ओन सॉन्ग. दे शुड नॉट फॉरगेट their music and should enjoy the warning their traditional clothes. Children should also learn about the herbs, medicine and the art of making things from bamboo. Children should learn the language of the school but must link it their own language. All this happens in the center. Many special books about the Khudak's committee and the other advice have been collected and different types of drums are also kept there. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्यमणि चाहती थी कि लोग फेस्टिवलों को अपने गीत गानों की तरह गाए, उन्हें भूले ना और अपने पहनाव को बचाव से पहने. जड़ी बूटियों को समझकर और बाँस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें. अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुन्नड़ भाषा का रिश्ता भी उनसे जोड़े. यह सब तोरांग केंद्र में होता है. तोरांग में कुकुर समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है. गाने बजाने की कई चीज़ जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं. ओके, फिर यहाँ पे है व्हेन यर समथिंग्स इन अनफेयर or in someone is the afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn off Suryamani. Suryamani fights of everyone rights. कहीं अन्याय हो रहा है, किसी को डर हो कि उसकी ज़मीन हड़प ली जाए, कोई रोज़गार छीन जाने से परेशान है, तो जिस किसी की भी मदद की ज़रूरत होती है वह सूर्यमणि की मदद लेता है. सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती है. फिर यहाँ पे नेक्स्ट है Suryamani and have got married and worked together. Today their work is passed by the many people. She is invited even to other continues to share her the experience. People of her area are also raising their voice for a new forest law. यहाँ पे सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली. दोनों साथ में काम करते थे. आज उनके काम को कई लोग सराहते हैं. उन्हें विदेश भी बुलाते हैं. उन्हें अनुभव से सीखने के लिए जंगल के नए कानून बनाने के लिए भी आज वहाँ लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं. तो यहाँ पे राइट फॉर फॉरेस्ट एट 2007 people who have been living in the forest for the last 25 years have a right over the forest land and what is the grow on it. They should not be removed from the forest. The work of protecting the forest should be done by the. तो यहाँ पर है कि जंगल अधिकार कानून 2007 का है. यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाना था. जो लोग कम से कम 25 ईयर्स से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ का पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है. उन्हें जंगल से हटाया ना जाए. जंगल बचाने के लिए काम भी उनकी ग्राम सभा से हो. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे. अब यहाँ पे थिंक में क्वेश्चन है, देखिए डू यू नो ऑफ एनी वन हुज वर्क एट द सेफ फॉरेस्ट. क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो जो जंगलों को पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं. फिर सेकेंड है यहाँ पे व्हाट इज योर ड्रीम्स. व्हाट विल यू डू टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू.
तुम्हारा अपना सपना क्या है, सपना पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे। फिर यहाँ पे कलेक्टेड द रिपोर्ट अबाउट फॉरेस्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, डिड यू फाइंड एनी न्यूज अबाउट हाउ द कटिंग डाउन फॉर फॉरेस्ट अफेक्टिंग द वेदर हाउ। यहाँ पर है कि न्यूज़पेपर में से जंगल की खबरें इकट्ठे करो और क्या जंगल काटने के कारण मौसम पर प्रभाव के बारे में कोई खबर है। ओके, अगर है तो क्या है। फिर यहाँ पे है इन तोरांग सूर्यमणि does a lot of keep the music, dance and the tradition alive. Would you like to do some things like this or your committee? What would you like to keep? यहाँ पे तोरांग में सूर्यमणि अपने आदिवासी रहन सहन, नृत्य, संगीत को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करती है। क्या तुम अपने समुदाय के लिए ऐसा कुछ करना चाहोगे? तुम किस चीज़ों को बचाए रखना चाहोगे। ओके, अब उसके बाद है नेक्स्ट रीड एंड टेल। रीड एंड टेल में देखेंगे कि सिक्या ए क्लास 10 गर्ल्स इन ओडिशा वॉट ए लेटर टू द चीफ मिनिस्टर, रीड ए पार्ट ऑफ द लेटर। यहाँ पे है कि ओडिशा के एक स्कूल की 10वीं क्लास की लड़की सिक्या ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा, उसका एक हिस्सा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर है ए फॉरेस्ट इज एवरीथिंग फॉर अ advice we cannot live away from the forest even for a day. Government has starting many projects in the name of the development. Dam and the factories are the being built. Forests which are the ours being taken away from us. Because of this project we need to think where the forest people will go and what will happen to their livelihood. Where will the lakhs of animals living in the forest go? If there are no forests and we did out our lands or mineral lakes, what will be left? Only protocol area, water and miles off. यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम आदिवासियों के लिए जंगल की सब कुछ है, हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार के द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं पर फैक्ट्री। जंगल जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट के चलते यह सोचने की ज़रूरत है कि हम आदिवासियाँ कहाँ जाएंगे और रोजी रोटी का क्या होगा। इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहाँ जाएंगे। अगर जंगल ना रहे तो खानों से एल्युमिनियम जैसी निकलकर ज़मीन को खोखला कर देंगे, तो क्या बचेगा? क्या सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली बंजर ज़मीन। ओके, यहाँ पे अभी नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी फैक्ट्रीज ऑफ सम कंट्रीज वर्क द गोइंग ऑन द इन द अराउंड योर एरिया, व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क? क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा काम चल रहा है, क्या कोई फैक्ट्री है, उसमें किस तरह का काम होता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, ड्यू टू फैक्ट्रीज देयर एनी इफेक्टेड ऑन द ट्रीज एंड द लैंड, हैव द पीपल इन दैट एरिया दिस इशू। तो फैक्ट्री की वजह से क्या ज़मीन और पेड़ों पे कोई असर पड़ रहा है, क्या वहाँ के लोगों ने भी इस बात को उठाया है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पेज देखेंगे, आपको इस पेज में एक मैप है तो वो आपको ध्यान से देखना है, कौन कौन सी जगह कहाँ पे वो आपको पहचानना है। ओके, और आप इसको चाहे तो अपने नोटबुक में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम सेकंड पेज देखेंगे अपना, आप ये ट्राई कीजिएगा। फिर क्या, लुक एट द मैप एंड राइट, पता करो और लिखो। नक्शा देखो और पहचानो कि नक्शे में क्या क्या दिखाया गया है। सारे प्लेस को आपको देखना है और पहचानना है कौन कौन सा प्लेस कहाँ पे है। ओके, अभी नेक्स्ट पे यहाँ पे टर्न करेंगे। सो यहाँ पे है, यू मस्ट रीड द लेटर लुक और उड़ीसा इन द मैप। अब तुमने सिक्का की चिट्ठी पढ़ी, नक्शे में देखो उड़ीसा कहाँ है। ओके, आपको मैप को देख के बताना उड़ीसा कहाँ है। इज देयर ए सी क्लोज टू उड़ीसा, हाउ डिड यू फाइंड आउट? क्या उड़ीसा के किसी किनारे पर समुद्र है, समुद्र कैसे पहचानना है वो भी आपको देखना है। फिर यहाँ पे विच आर द स्टेट विच हैव द सी ऑन वन साइड। अब नक्शे में और कौन कौन से ऐसे
स्टेट हैं जिनकी किसी किनारे पे समुद्र है, वो भी आपको सारे मैप देख के आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे वेयर इज़ द सूर्यमणि स्टेट झारखंड ऑन द मैप। अब नक्शे में सूर्यमणि का राज्य झारखंड कहाँ पे है वो भी आपको देखकर पता करना है। फिर यहाँ पे वेयर आर द फॉरेस्ट ऑन द मैप, हाउ विल यू फाइंड दिस। यह कैसे पहचानना कि जहाँ ज़्यादा घने जंगल हैं और कहाँ कम घने जंगल हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ कैन यू फाइंड आउट विच स्टेट हैव वेरी थिंग्स फॉरेस्ट एंड विच हैव लिस्ट थिंग्स फॉरेस्ट। अब नक्शे में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं। ओके, फिर यहाँ पे फॉर समवन इन द मध्य प्रदेश इन विच डायरेक्शन वुड द कंट्री फॉरेस्ट वी नेम टू स्टेट। अगर कोई मध्य प्रदेश में है और देश के सबसे ज़्यादा घने जंगल उसकी किस दिशा में होंगी, उन स्टेट के नाम आपको लिखनी है। ओके, सो फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पे लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ये पिक्चर। फिर यहाँ पे है यू रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणिस स्टोरी, नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ मिजोरम, सी हाउ पीपल लिव देयर एंड हाउ फार्मिंग इज डन। अब यहाँ पे झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सूर्यमणि की कहानी में जो पढ़ा है, अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं, उसके बारे में पढ़ो। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट है अभी। तो यहाँ पे डिंग 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 एज सोन एंड द स्कूल बेल रैन as the ding picked the bags and on the way they stopped to drink water from the starting in a cup made of the bamboo which the was kept there. Today not only the children's even sir was in a hungry to the get back. Today there would be a special meeting on of the village council. At the meeting there is would be lottery to decide which family will be how much land of farming they land belong of the whose village, not to people, so they take turns to do farming on different parts of the land. तो यहाँ पे टन टन स्कूल छूटने की घंटी बजते ही लॉमेट आगे डिगा ने अपने बस्ती उठाई और चल दिए घर की ओर। बीच में सभी ने झरने से पानी पिया। वहीं पर रखे बांस के बने कप आज सभी बच्चे से नहीं उनके सायमा सर भी गांव पहुंचने की जल्दी में है। आज शाम गांव की खास सभा बैठने वाली है। ओके, फिर यहाँ पे ब्यूटीफुल पॉट मेड फॉर बैम्बो वाज द सेकिंग वेल, वन सेट वाज द टेकिंग आउट, sir feeling got the first chance, he said I am the happy that my family gets to choose first, but this year we cannot taking more land. Last year I had taken the more and was not unable to farmer it well. After my sister Jerry got married and went away, it is difficult to manage farming along. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस साल किसी फैमिली को खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है। ज़मीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी से उस ज़मीन पर खेती करने का मौका भी मिलता है। बांस के एक सुंदर से बर्तन को हिलाकर उसमें एक पर्ची निकाली गई। वहाँ पर राइसभा सर के परिवार का नंबर पहला आया। वे बोले, झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है, यह मेरे लिए खुशी की बात है, मगर इस साल हम ज़्यादा ज़मीन नहीं ले पाएंगे। पिछले बार हमने ज़्यादा ज़मीन ले ली थी और अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था। मेरी बहन जीरी की शादी के बाद स्कूल की नौकरी के साथ अकेले खेती का काम करना मेरे लिए मुश्किल है। सैमा सर से तीन जमीन मांग ली। छोटी मातनी पूछ बैठी कि तीन जमीन। चामुई ने समझाया कि एक टीन बीज हम जितनी ज़मीन पर बोते हैं उसी ही एक टीम ज़मीन बोलते हैं। ओके, फिर धीरे धीरे ऐसे ही लॉटरी से गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए बाकी ज़मीन मिल गई। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब इस पेज में कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द स्टेट अराउंड
मिजोरम। तो यहाँ पे नक्शे में मिजोरम और उसके आसपास के राज्यों के नाम आपको पढ़ना है। ओके, फिर सेकंड है यहाँ पर सेट दिस द मेजर एंड यूजिंग टीन विच आर द अदर वेज टू लैंड। तुमने ज़मीन को टीन से मापने का तरीका पढ़ा, ज़मीन को मापने के लिए और कौन कौन से तरीके क्या हैं। ओके, फिर यहाँ पर है रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल चिल्ड्रंस drank वाटर इन द बैम्बो कप। What do you think would have the made this cup and the kept it in the forest? Why? स्कूल से आते हुए बच्चों ने रास्ते में बांस के बने कप से पानी पिया। तुम्हें क्या लगता है जंगल में कप किसने बनाकर रखा होगा और क्यों? ओके, अभी से क्वेश्चन आंसर आप बाद में करिएगा, अभी केवल आपको सुनना है। ओके, यहाँ पर है व्हाट कुड बी डन बाय सेविंग फॉरेस्ट। जंगलों की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे अभी। यहाँ पर फिर है झूम फार्मिंग। तो यहाँ पर झूम फार्मिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज द लिफ्ट एज द फॉर सम ईयर नथिंग इज ग्रो देयर द बैम्बो और वीट विच ग्रो ऑन that land are not pulling out. They are cut and burnt. The axe the land fertile while burning cares is taking so that the farming does not spread to the other parts of the forest. When the land is ready for farming, it is lighting dung up, not seeds are dropping on it. In one farming, different types of crops like magic vegetable, chili, rice can be grow. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह को बांस या जंगल उग जाते हैं, उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ों ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन पर खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से मिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फिर यहाँ पर है weeding and the other unwanted plants are the also must rather just stuck so that they get mixed with the soil. This is the also help in the making the soil if someone family is not able to farming on at the time, others helps them and the giving food. अब फसल के समय भी अनचाही फसल और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ा जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज टर्न करके यहाँ पे देखेंगे द मेन क्रॉप हेयर इज ए राइस आफ्टर इट इज ए कट इट इज ए डिफिकल्ट टू द टेक एट इट होम देयर आर नो रोड्स ओनली हिल पाथ पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक्स दिस टेक मेनी वीक्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिए जाते हैं, बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की होती है। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़कर मेहनत का काम है। सड़कें तो है नहीं, बस ऊंचे नीचे पहाड़ है, पीठ पर ही लाद कर सारी फसल इन रास्तों से घर तक लानी पड़ती है। कई हफ्ते लग जाते हैं। फिर यहाँ पे है when the work is over the inter village celebrated people get together to cook and eat, sing and dance. They do not their special Chirwa dance. In this dance, people sit in the pair in front of each other, holding bamboo stick on his ground. तो यहाँ पर है कि फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। जब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं तो चिराव नाच भी करते हैं। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डांडियों के ज़मीन पर पीटते हैं। डांडियों के बीच लोग एक तरफ से खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं।
So you have to find out the more about the dance do did your class, but he carefully and don't hurt yourself. चढ़ाओ नाच के बारे में पता करो और क्लास में नाच करो. ओके, आपको भी कहा जा रहा है नाच करने के लिए. फिर यहाँ पर है about the 3/4 people in the Mizoram are the link to the forest. Life is difficult, but almost all children go to the school. You can see some of them here, playfully blowing their leaf whistle. You that to have made many such whistle. तो यहाँ पर मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं. मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं. इस पिक्चर में देखो बच्चे कैसे मस्ती में पत्तों से सीटी बजा रहे हैं. ऐसी कई सीटियाँ तुमने भी तो बनाई होगी. ओके, या बजाई होगी. फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, भास्कर what is the similar and what is the difference between झूम फार्मिंग एंड भास्कर वे टू फार्मिंग. अब यहाँ पे भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में क्या समानता है और क्या फ़र्क है. सेकेंड यहाँ पे एक्सप्लेन योर ऑन वर्ड्स वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट. सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था, अपने शब्दों में आपको समझाना है क्यों. यहाँ पे डिड यू फाइंड समथिंग्स इंटरेस्ट इन झूम फार्मिंग, व्हाट इज इट. अब यहाँ पे झूम खेती में तुम्हें क्या कोई बात अनोखी लगी या फिर नहीं. तो आपने इस चैप्टर में पूरे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा. तो आपको अभी फॉरेस्ट के बारे में कहीं अगर आसपास के कोई आपके फ्रेंड्स हो या आपके दादाजी अगर जानते हो तो आप ज़रूर घूमने जाइएगा और वहाँ के बारे में पता करिएगा. ओके, वहाँ पे किस तरह के पेड़ होते हैं, किस तरह से फल या कुछ सब्जी होती है या नहीं होती है. ओके, तो यहाँ पे पार्ट 2 हम एंड करते हैं चैप्टर 20 का. सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय.